इस समय मौजूद हूँ बाबा हठ योगी जी के पास। तो आइए कुछ अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा को लेकर, सांसद वाले, उनको लेकर और कुछ और मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार टीवी में आपका जी। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो संत समाज किसका चेहरा देखना चाह रहा है जी? संत समाज की तो बहुत पहले से एक ही मांग है कि हरिद्वार एक आध्यात्मिक राजधानी है और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। ऐसे में हरिद्वार से किसी योग संत को सांसद के लिए टिकट दिया जाए ताकि वो हरिद्वार की गरिमा को और हरिद्वार की मर्यादा हैं जो धार्मिक मर्यादा हैं और एक देवभूमि है उसको उसके स्वरूप में लाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि कुछ समय से देवभूमि का स्वरूप बिगड़ रहा है। क्योंकि लव जिहाद और लैंड जिहाद, गजवाए हिंद, ऐसी जो बातें चल रही है, इसके कारण संत समाज भी चिंतित है। अब संत समाज को इसलिए सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हरिद्वार का सांसद ऐसा हो जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, जिन्होंने एक बिगड़े उत्तर प्रदेश को अराजकता से परिपूर्ण हो गया था, सांप्रदायिक देशभाव कितना बढ़ गया था, दंगे हो रहे थे, विकास जीरो पे पहुंचने लग गया था, फुर्तियाँ, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई थी। उन पे बहुत हद तक 90% तक जो कंट्रोल किया जो योगी जी ने किया है। तो हम हरिद्वार से भी उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेशद्वार होने के नाते एक ऐसे ही सांसद की मांग करते हैं जो संत हो, जिसे राजनीतिक अनुभव भी हो। तो महाराज जी, अगर बात करूँ, योगी जी तो चलो काफ़ी कर्मठ हैं, काफ़ी पुराने हैं इस लाइन में, लेकिन हरिद्वार से अगर कोई चेहरा सामने आता है तो क्या उस पर जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खड़ा उतर पाएगा वो? बिल्कुल खरा उतरेगा, उसी को ही हम चाहेंगे, उसी को वोट देंगे। ये तो संत समाज का निर्णय है, संत समाज करेगा, क्यों नहीं कि उतरेगा। उतरेगा भी और करेगा कि अगर राजनीति में रहना है, आगे तक जाना है, और एक संत का नाम जिस तरह से योगी राज जी ने, आदित्य योगीनाथ जी ने कर रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे संत इसमें अग्रसर हो रहे हैं, अग्रणी हो रहे हैं। और ऐसे में अगर अपनी छवि को अच्छा बनाना, करना, धरना चाहते हैं और संत को टिकट अच्छा मिल जाता है तो सब लोग संत साथ देंगे। तो महाराज जी, चेहरे तो और भी हैं पॉलिटिशियन के, पुराने भी हैं, लेकिन संत समाज से ही क्यों आगे लाना चाह रहे हैं? देखिए, चेहरे बहुत हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बहुजन, सबके यहाँ सांसद रहे हुए हैं। किसी ने आज तक हरिद्वार की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हरिद्वार एक पवित्र नगरी है, जैसे अन्य धर्मों के अपने प्रमुख केंद्र है, उस तरह हरिद्वार भी है, तो इसकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बायलाज में इसमें लिखा है कि 9 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ऐसा दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ आके बिजनेस के ज़मीन जायदाद खरीद नहीं सकता, रह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में इसका स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है और उस बिगड़े हुए स्वरूप को एक संत ही सुधार सकता है, जो आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो, जिसे राजनीतिक सूझबूझ भी हो और राजनीति में सक्रिय भी हो, राजनीति में रह भी चुका हो, दमंग भी हो, ऐसा भी नहीं हो लूल पुल। तो ऐसा व्यक्ति होएगा तो जरूर हरिद्वार की कायाकल्प दोनों सुधर जाएगी। तो महाराज जी, अगर बात करूं कि जो हरिद्वार में अखाड़ों से रिलेटेड या और भी संत जो मौजूद हैं, सबका वेरिफिकेशन वगैरह हो रखा होता है इनका? ना, इसकी मांग हमने अभी प्रेस क्लब में भी की, यहाँ भी प्रेस क्लब में की, देहरादून प्रेस क्लब हुआ था, वहाँ भी कहे थी कि जो भी संत है, अखाड़े द्वारे से है या इधर उधर से भी है, ये जो घटनाएं होती है, बहुत सारे संत समाज में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपराधिक वृत्ति के हैं और उनका उद्देश्य ही सिर्फ मंदिर की ज़मीन कब्जाना है और किसी तरह से दाढ़ी जटा बढ़ा के, कपड़े बन के या महात्माओं को धोखे दे के बन जाना है। तो उन लोगों का
एड्रेस का वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिना सत्यापन हुए जो संतों में इस तरह की वृत्ति हो रही है, इसका लगाम लगनी चाहिए। तो महाराज जी अगर बात करूँ, एक नशा है जो हरिद्वार में भी बहुत अंधाधुंध बिक रहा है, तो अगर कोई संत समाज से चेहरा आगे आता है और जनता उसे जिताती है, तो उस पे कितना कंट्रोल किया जाएगा और कैसे किया जाएगा जी? पूरा संत समाज आएगा, अगर कोई सांसद आता है और अच्छा वो होता है तो जिस तरह के नशे हैं उन लोगों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल करेंगे भी, और उसके लिए शासन प्रशासन दोनों को सख्त करेंगे। और नहीं होगा तो कभी कभी जब भी ऐसी घटनाएं होंगी तो संत समाज एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। महाराज जी नशे का जो सबसे कारण है किसको मानते हैं जी? नशा तो आम बात से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, और कुछ कभी छूटता तो है नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि समाज ही उससे विकृत हो जाए, बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति में नशा तो नशा है, कहीं का नहीं रहने देता है, तो इसलिए नशे पे तो प्रतिबंध होना ही और बैठो महाराज जी महाराज। अगर बात करूँ रोजगार की, रोजगार भी बहुत आज की युवा पीढ़ी के लिए कम है, तो उस पे कितना ध्यान दिया जाएगा जी? देखिए, रोजगार तो ठीक है, पहले कितना रोजगार, कितनी भूखमरी थी, सब कुछ था, मिलता नहीं था, खाने को नहीं मिलता था, अमेरिका से गेहूँ आते हैं, ये है। आज अमेरिका से गेहूँ आते थे, लेकिन आज एक भारत की ये स्थिति के ये दूसरे नंबर का अन्न उत्पादन देश है। तो ऐसी बात नहीं। अब जो लोग आज अब भारत में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन जो आलसी और निकम्मे लोग हैं, जो करना नहीं चाहते हैं और सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सरकार ही सबको रोज़गार देगी, तो मैं समझता हूँ कि कर्मण्यहीनता है ऐसे लोगों को। क्योंकि रोज़गार तो बहुत हैं, करना चाहे तो आदमी आजकल भूखा नहीं मरता। इतने रोज़गार हैं कि जब ऐसे गरीबी रेखा को राशन ही जब फ्री मिल रहा है, मिनिमम रेट पे 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं, ऐसे में भी फिर अब करना नहीं चाहिए और उसके ऊपर रोजगार रोजगार चिल्लाते रहे। सरकार बहुत सौ निकम्मी सरकारें हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक, कई दशकों तक राज किया है, और वो इस तरह की बात कहती है तो उनको तो शर्मों में डूब जाना चाहिए। हैं, जो आते इतने इतने दशक तक राज कर चुकी, और इसके बाद कह रहा रोजगार नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक असमानता है, ये है वो है, तो फिर ये कहाँ है? खाली एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, और अगर जो करना चाहते तो इस मेरी समझ से तो इस समय ऐसा ही कोई वो नहीं है। और तो जो थोड़ी बहुत स्थिति है तो जनसंख्या के कारण है ही है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता कानून इत्यादि, और फैमिली प्लानिंग के जैसे सिस्टम है वो है, ऐसा ये करना पड़ेगा। वरना एक समाज इसके ऊपर जोर दे रहा है और दूसरा समाज जोर ही नहीं दे रहा है, तो असंतुलन तो बढ़ेगा ही, अराजकता बढ़ेगा ही। और मैं जी लास्ट सवाल करना चाहूँगा, राम मंदिर बनाया गया है, तो कुछ लोगों का बयान सामने आ रहा था कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बन जाते हैं या स्कूल कॉलेज बन जाते हैं तो काफ़ी लोगों को राहत मिलती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वो निरर्थक और निराशावादी लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। ये फिजूल की बातें हैं। आज मंदिरों से अरबों खरबों का रोजगार मिला हुआ है। आज हर की पौड़ी एक आध्यात्मिक जी जगह है, गंगा जी का है ना। कितने लोग आकर स्नान करते हैं, कितने लोगों की दुकान चलती है। आप हर तरफ से देख लीजिए, हर सामान के देख लीजिए, चल रही है कि नहीं चल रही है। हैं, तो ये मंदिर के कारण चल रही है, आध्यात्मिक नगरी होने के कारण चल रही है ना। नहीं तो गंगा जी तो और भी बहुत जगह है, चलती कि नहीं चलती। जहाँ मंदिर है और चार धाम है तो कितने लोग आते हैं। उत्तराखंड में अगर चार धाम नहीं हो तो निकाल दो तो क्या करोगे। इसलिए हर एक जगह हमारे हर धाम है, और इस तरह का होता है तो उससे रोजगार नहीं बढ़ता है। अब एक हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, तो इतने हॉस्पिटल की कमी आ रही है, कुकरमुतों की तरह हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो उसमें कोई कमी थोड़ी है। अब ये तो लोगों की समझ की बात है, जो नास्तिक लोग हैं, बुद्धिहीन है, तर्कहीन लोग हैं, इस तरह की मतलब ऐसे लोगों को, जो उन लोगों को मतलब कहीं आगे पीछे का ज्ञान ही नहीं रहता, उस तरह की इस तरह की बात करते हैं।